हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी जोन। आज के टॉपिक का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये इंट्रोडक्शन है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। अगर हम इस चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का। दिस इज चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी। और अगर हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है, दिस इज चैप्टर नंबर 2। इसके लिए एक अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे, जिस पीरियोडिक टेबल के नाम से, जिसमें पार्ट वाइज सारे लेक्चर रहेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई और अभी हमने 1, 2, 3, 4 चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये आएगा कि नहीं आएगा, तो इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। आपने पहले कोई चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो भी यहाँ पे आपको सारी चीजें आ जाएंगी, बट आपको कुछ बेसिक्स आने चाहिए। अगर वो भी नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगा। तो अभी इस लेक्चर में पढ़ने वाले कि हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल है क्या, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत क्यों है, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, और इसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो जैसे आपको पता है कि अराउंड 1800 में अगर हम बात करें, 1800 वी हैव 30 नोन एलिमेंट्स। 30 नोन एलिमेंट्स हमें पता थे 1800 के अराउंड में, 30 नोन एलिमेंट। अभी क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर आपको एलिमेंट नहीं पता तो एलिमेंट क्या होते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। सेम टाइप ऑफ एटम जब कंबाइन होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स, देन दे फॉर्म एलिमेंट्स, तब वो एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। तो पहले 13 नॉन एलिमेंट्स है। अभी जो नॉन एलिमेंट्स है इसमें जो है अभी कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स दे माइट बी मेटेलॉइड्स आल्सो। मेटेलॉइड्स क्या होता है कि विच हैज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल, दोज आर नोन एज मेटेलॉइड्स। तो सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो ये जो एलिमेंट्स थे वो बढ़ते गए नंबर में। लाइक नाउ वी हैव, अगर हम अभी करंट टाइम में बात करें तो नाउ वी हैव 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट है हमारे पास। इसमें भी वही क्लासिफिकेशन होगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। कुछ मेटल्स होंगे, कुछ नॉन मेटल्स होंगे, एंड नेम लिख दे रहा हूं मैं, एंड कुछ विल बी मेटेलॉइड्स। तो अभी सब को पढ़ने के लिए अभी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। भाई अपन से तो 10 कपड़े आ जाए रूम में तो हम वो सामान के लिए रख पाते, वो फेंक देंगे। तो अभी सारे एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। अब सब को पढ़ने के लिए हमें, अगर हम सबको अलग अलग पढ़ने बैठ जाए तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एंड साइंटिस्ट लोगों को पता है कि अपने बच्चों से इतना ना हो पाएगा भाई, तो उन्होंने क्या किया, एक टेबल बना दी जिसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। मैं आपको पीरियोडिक टेबल अगर दिखाऊं तो ये अपनी पीरियोडिक टेबल है। देखिए आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए कि पीरियोडिक टेबल है क्या। ये भी पीरियोडिक टेबल, इसमें एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, जैसे वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड्स बोलते हैं और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट देखने के लिए कि हाँ भाई ये जो है पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल है क्या, अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन में आपको दिखाता हूँ कि पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल is tabular representation of elements on the basis of physical and chemical properties। तो ये tabular representation जैसा कि आप देख सकते हैं, it is a tabular representation, tables के फॉर्म में है elements on the basis of their physical and chemical properties। physical and chemical properties क्या होती है, physical properties आपको पता होगा, आई होप कि पता होगा आपको। physical properties में क्या होता है, कलर, शेप, देन आपका इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइज, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या की, रिएक्शन विद अदर सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दिस इज पीरियोडिक टेबल। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। अब ये है कि व्हाई वी नीड पीरियोडिक टेबल, की पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्या है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अब एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको कुछ जो है इमेजेस दिखाता हूँ। जैसे आप ये देखिए इमेज नंबर 1, देख सकते हैं भाई ये इमेज, ये अपन लॉन्डो का रूम है, ठीक है, सारी चीजें जो है फैली हुई है। अब आप ये मत बोल देना कि सर आप अपना भी रूम दिखाइए, इससे भी अपन भी यही हाल है, ठीक है। ये जैसे ये देख लीजिए, या फिर अगर हम ऐसे बात करें तो अगर अपन जो है अपने बेड की बात करें तो ये हाल होता है, कपड़े उतारे और फेंक दिए, टॉवल वेल सब इधर बेड पे ही नहाने के बाद। तो ये है, दीज आर बॉयज रूम्स
बॉयज रूम से, ये है हमारे बॉयज रूम्स। अगर आप देखेंगे तो दीज आर बॉयज रूम्स। अब उसी के इतर जो है, अगर हम इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर गर्ल्स का रूम देखें तो देखो गर्ल्स का रूम कैसा होता है, ये एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड। देख सकते हैं एकदम चीजें एकदम वेल ऑर्गेनाइज है। ठीक है, ये दूर से भी अगर फोन पे बता देना क्या भाई वो जो कबर्ड है उसके फोर्थ रो में और सेकंड कॉलम में चौथी बुक जो है वो साइंस की बुक है या फिर वो केमिस्ट्री की बुक है। और अपने रूम में कैसा होगा कि अगर हम बता किसी को भेज देना कि हमारे रूम से जो है एक पर्स ले जाओ या फिर कोई बुक ले जाओ, तो वो ढूंढते ढूंढते मर जाएगा लेकिन मिलने वाला है नहीं। तब हमें, लेकिन हाँ हमें खुद पता होता है कि हाँ चीजें कहाँ पे रखी है। अगर हमसे पूछो कि एक सुई भी दे दो तो भी हम निकाल के दे देंगे कि हाँ वो जो है गद्दा उठाएंगे, गद्दे के नीचे एक जगह होगी वहां पे जो है आपको मिल जाएगी सुई। जैसे ये देख ही लीजिए भाई एकदम वेल अरेंज रूम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये एग्जांपल बताने का कि हाँ ये पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्या है, या फिर अभी कुछ और एग्जांपल दिखाए आपको कि जैसे ये देखिए यहाँ उनके मेडल्स सारी चीजें जो एकदम वेल अरेंज है। या फिर आपने मेडिकल स्टोर गए होगे, आप अगर आप मेडिकल स्टोर गए होगे तो मेडिकल स्टोर अगर मैं इसमें तो मेडिकल स्टोर में देखेंगे आप, जैसे ये अभी हुजैफा है, इसने मेडिकल स्टोर की दुकान खोल ली है। ठीक है, ये मैं नहीं हूँ भाई, हुजैफा है। तो आपने मेडिकल स्टोर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग जो है रोज और कॉलम में अलग अलग तरह की दवाइयाँ रखी, जैसे सिरप अलग अलग जगह पे होती है, एंटीबायोटिक अलग जगह पे होती है, पेन किलर अलग जगह पे होती है। या फिर अगर आप मॉल्स में जाओ तो मॉल्स में जाओ अगर आप, तो मॉल्स में आप देखोगे कि अलग अलग सेक्शन है। एक बार हुजैफा गया मॉल में और उसको खरीदने थे कपड़े, नया नया आया था मुंबई में, और वो चला गया भैया इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में कपड़े लेने के लिए। तो ऐसा तो होगा नहीं, हमें पता है कि हाँ अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग सेक्शन होते हैं मॉल में। कपड़े खरीदने तो अलग सेक्शन, आयरन खरीदने तो अलग सेक्शन, मोबाइल खरीदने तो अलग सेक्शन, शूज खरीदने तो अलग अलग सेक्शन, तो अलग अलग सेक्शन होते हैं। उसी तरह सेम एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए अभी मैं बात करता हूँ कि पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्या है। कि एक तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो 118 एलिमेंट्स हैं उसको हम लोगों ने इस तरह से अरेंज किया, जो 118 एलिमेंट थे हमारे पास 118 एलिमेंट, तो दे हैव बीन अरेंज इन टेबुलर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर अरेंज इन टेबुलर फॉर्म। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि अगर मैं फिर से पीरियोडिक टेबल की बात करूँ, एक मिनट यहाँ से हटा भाई, इधर इधर इधर, जैसे अगर ये पीरियोडिक टेबल है, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे आप किसी पर्टिकुलर रो में जाओगे या फिर किसी जैसे किसी पर्टिकुलर कॉलम में या फिर पर्टिकुलर रो में अगर आप जाओ, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे जाए तो इस वाले में जाएंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे ये क्या है नॉन मेटल्स है, और इसमें कुछ मेटलॉइड्स, जैसे ये ग्रीन वाली ये मेटलॉइड्स है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारे के सारे क्या मेटल्स हैं। किसी पर्टिकुलर ग्रुप में अगर आप नीचे जाओगे एक पर्टिकुलर ग्रुप में तो उन सब प्रॉपर्टीज क्या है सेम है। तो एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज कर दिया गया। जैसे मान लो कि अगर हम इस ग्रुप में बात करें, अगर इस ग्रुप में हमने किसी एक के बारे में पढ़ लिया, मान लो इसके बारे में पढ़ लिया, तो पता चला कि हाँ सबकी प्रॉपर्टीज इसके जैसी है। जैसे मान लो केवी के लौंडे, जैसे भी शाहजेब है, तो पता है कि भाई केवी के लौंडे तो बहुत आरामी, ठीक, एक नंबर एक कमीने, ठीक, कोई भी चीज डस्टबिन में नहीं छोड़े, डस्टबिन में तोड़ डालते हैं ये लोग। तो ये पता चलेगा कि हाँ ज्यादा केवी के लौंडे क्या कमीने। जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम इसके बात करें तो हम किसी एक एलिमेंट, जैसे ये ऑक्सीजन है, अगर हमने ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी पढ़ ली तो हम बाकी सबकी प्रॉपर्टीज भी जान जाएंगे। तो इसलिए जो है पीरियोडिक टेबल को बनाया गया, इसलिए एलिमेंट को अरेंज किया गया कि हाँ एलिमेंट को अगर हम एक टेबल फॉर्म में एलिमेंट को एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर देंगे तो इट विल बी इजी फॉर अस टू स्टडी, कि हम ये आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। ये इस वजह से जो है पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। तो व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, तो देखिए व्हाई इट इज रिक्वायर्ड का आंसर आपको मिल जाएगा कि फॉर द सिंप्लिसिटी एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑल द अवेलेबल एलिमेंट्स, जितने भी अवेलेबल एलिमेंट्स हैं उनकी जो है सिस्टमैटिक स्टडी के लिए, हाँ, और उनकी सिंप्लिसिटी के लिए एक टेबल की जरूरत पड़ी, जिसको इसलिए हमने पीरियोडिक टेबल को बनाया। हमने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने बनाया, पढ़ना हमें पड़ रहा है भाई। हाँ, कभी जो है मन करता है कभी कभी चल के जो है जिसने बनाया उसी को पकड़ते। अब ये देखिए कि व्हाई इट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल क्यों बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जैसे अभी आपने देखा, अगर फिर से मुझे दिखाने की जरूरत नहीं
कि इट इज कॉल्ड सो बिकॉज एलिमेंट्स आर अरेंज इन टेबुलर फॉर्म, टेबल के फॉर्म में अरेंज है, एंड एलिमेंट्स रिपीट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन अ रेगुलर टाइम इंटरवल। देखो यहाँ पे एक टर्म है पीरियोडिसिटी, एक टर्म बोलते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है, या फिर पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं उसको, या फिर पीरियोडिसिटी बोलते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज अगर रिपीट हो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद तो उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि अभी स्कूल में, अगर बात करें स्कूल में भी है फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, ऐसे करते करते 8 पीरियड, फिर वापस दूसरे दिन फिर से फर्स्ट पीरियड। या फिर अगर हम वीक्स की बात करें तो वीक्स में हमारे पास क्या है कि वी हैव संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और फिर से सैटरडे के बाद फिर से संडे, तो सेम चीज रिपीट हो रही है। या फिर अगर हम बात करें मंथ में तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी। तो जो चीज रिपीट हो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, जो चीज रिपीट उसको हम बोलते हैं कि पीरियोडिक है, दैट इज पीरियोडिक। यहाँ ये चीज पीरियोडिक हो रही है। तो जैसे होता है ना बहुत सारी चीजें कि हाँ पीरियोडिकली ऐसा ऐसा हो रहा है, तो पीरियोडिक इसलिए इसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज इन टेबुलर फॉर्म। एक तो ये टेबुलर फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म, एंड एलिमेंट्स रिपीट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन रेगुलर टाइम इंटरवल। रेगुलर टाइम इंटरवल भी अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं, इसलिए इसको पीरियोडिक, इसलिए पीरियोडिक बोला गया। तो पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक वाई बिकॉज इट रिपीट्स इट्स प्रॉपर्टीज ऑन सम रेगुलर इंटरवल, एंड वाई इट इज टेबल बिकॉज इट इज इन टेबुलर फॉर्म, इसलिए इसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो ये हो गया लेक्चर 1। अभी लोग बताए भाई किसका किसका रूम जो है वेल अरेंज है। कुछ लौंडे ऐसे भी होंगे जो बदनामी कराएंगे अपना रूम जो है वेल अरेंज करके, अदरवाइज लड़कों की बदनामी मत करो भाई, रूम जो है हमारा बिखरा ही रहता है। हाँ, ज्यादातर लड़कियों के रूम वेल अरेंज होते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और जो चीजें लिखी हुई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, या फिर आप पॉज करके लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये तो इंट्रोडक्शन था, अभी हम लोग पार्ट वाइज प्लेलिस्ट, पीरियोडिक टेबल की प्लेलिस्ट में सारी चीजें आपको, सारा लेक्चर इस चैप्टर का मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।